पाकिस्तान का तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को अमन का तोहफा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की गैर मामूली सिफारतकारी, सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलाखिर मुआहदे पर इत्तेफाक। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। वजीर आजम ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। एक्स पैगाम में कहा, तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मतन को हतमी शक्ल दी गई। तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से इजहार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार के मुअतरफ। ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर की भी तस्दीक। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। कहा, आबने हुर्मुज़ जुम्मे को मुआहदे के बाद खोल दी जाएगी। डील के बाद आबी गुज़रगाह हमेशा टोल फ्री रहेगी। तमाम जहाज अपने इंजन स्टार्ट करें, तेल की तरसील शुरू करें। आलमी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। मुआहदा खिते में अमन लाएगा। ईरान इसराइल के हमलों ने मुआहदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। नेतन्याहू की मुखालिफत के बावजूद मुआहदा तय पाया। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल का वजूद बाकी न रहता। तेहरान कम सतह की यूरेनियम अफजूदगी तक महदूद रहेगा। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मे को स्विट्जरलैंड में होंगे। ईरान की अमन मुआहदे पर इत्तेफाक की तस्दीक। मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। नायब ईरानी वजीर खारजा का ऐलान। काजिम गरीबाबादी ने कहा, हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में किए जाएंगे। पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जनूबी लबनान से इनखला करे। ईरानी अफवाज हमेशा अलर्ट और हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब के मंसूबे पेश करने पर जोर। मुज़ाकरात से पहले अमरीका मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। 14 नुकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में जौहरी मसाइल और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। मिसाइल प्रोग्राम प्रॉक्सिस की हिमायत को फिलहाल खारिज रखा गया। आबने हुर्मुज़ को 30 दिन में ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोला जाएगा। मुजव्विज़ा यादाश्त में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीकी नायब सदर का जिनेवा जाने का ऐलान। कहा, ईरान मुआहदे की पासदारी करे तो मशरिक़ वुस्ता बदल जाएगा। सदर ट्रंप के विजन ने मशरिक़ वुस्ता के हालात को जंगों से निकाल कर इलाकाई ताउन में तब्दील कर दिया। तेहरान के साथ एक नए दौर की उम्मीद रखते हैं। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर और सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात अफसोसनाक करार। कहा, हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। अमरीका ईरान मुआहदे के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.61 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $83.29 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 4 हदें बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। सरमायाकारों का पाकिस्तान स्टॉक पर एतमाद बढ़ रहा है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत करने पर फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआहिदा सिफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक के इज्तिमाई आज़म का नतीजा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान फरीक़ैन के साथ राब्ते में रहा। अमरीका और ईरान की क़यादत का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल तारीफ़ है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन।
लिखा, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। बिलावल भुट्टो का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहिदा कशीदगी में कमी और अमन के फरोग की तरफ पहला अहम कदम है। वजीर आजम की क़यादत और फील्ड मार्शल की कोशिशें काबिल तहसीन करार। कोई शक नहीं, हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल में पहली बार पाकिस्तान की इज्जत वक़ार में इतना इजाफा हुआ। मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो मसला फ़लस्तीन भी हल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। स्पीकर अयाज सादी की भी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन प्राइज़ की हकदार है। आलमी बिरादरी की पाकिस्तान को शाबाश। ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली की ईरान पर पाबंदियां नरम करने की मशरूत आमादगी। ईरान के जौहरी मामले पर सिफारती पेशरफ्त का भी इंदिया। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फरीक़ैन से इज़हार तशक्कुर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी खैर मकदम, कहा उम्मीद है हतमी मुज़ाकरात भी तामीरी अंदाज में जारी रहेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान और दीगर फरीक़ैन को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मुआहदे का खैर मकदम। भारत की एक बार फिर आलमी सतह पर हजीमत। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी क्यों की? अमेरिका ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अमेरिकी फौज का हुक्म मानना पड़ेगा। ऑयल टैंकर की तबाही पर मुजम्मत के ख्वाहिशमंद भारत को करारा जवाब। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने नाम नेहाद विश्व गुरु भारत की हकीकत बेनकाब कर दी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की भी कड़ी तनकीद। राहुल गांधी ने कहा, जब मुल्क का वजीर आजम नाअहल और कमजोर हो तो ऐसा ही होता है। बानी पीटीआई की मुतासरा आंख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई। बानी तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता रात अडियाला जेल पिम्स अस्पताल लाया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने और मुलाकात करवाने का मुतालबा। चकवाल में डाकुओं के शुबे में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से बच्ची का कत्ल। वाकया एक एहलकार की गलती, पूरे इदारे की नहीं। सीसीडी अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। बच्ची के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस, कहा सीसीडी मावरा अदालत इक़दाम का कायल नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मॉनसून सीजन करीब, कराची इंतजामिया ना जागी। बरसाती नालों की सफाई का मरहला अब तक शुरू ही नहीं हुआ। मेयर मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। गुलिस्तान जौहर का नाला कचरे से भर गया। दरख्त और झाड़ियां उगने से मजीद मुश्किलात। नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। इलाका मकीनों का फौरी सफाई का मुतालिबा। खानेवाल में न्याजी चौक पर कार पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन पेशी पर मुल्तान जा रहे थे। तहकीकात का आगाज, मुलजिमों की तलाश जारी। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। कमेटी मुआशी अशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का फैसला करेगी। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 11.5% पर बरकरार है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। नए इस्लामी साल का आगाज बुध 17 जून से होने का इम्कान। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। बर्मिंघम में रिवायती हरीफ भारत ने ग्रीन शर्ट्स को 64 रन से शिकस्त दी। 171 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 106 रन पर ढेर। 7 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सकी। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 5 शिकार किए। आलमी फुटबॉल पर बादशाहत की जंग जोरों पर। साबिक चैंपियन जर्मनी की 7 स्टार परफॉर्मेंस। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली क्यूरासाओ पर गोल्स की बरसात। जर्मनी ने 1 से कामयाबी हासिल की। नेदरलैंड्स और जापान के दरमियान सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबर। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्वीडन के स्वानबर्ग ने 18 सेकंड्स में तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख का तेज तरीन सब्स्टिट्यूट गोल स्कोर करने का एजाज हासिल।
ग्रुप F7 स्वीडन ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से जेर किया। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरानी टीम मैक्सिको में ट्रेनिंग के बाद लॉस एंजलिस लैंड कर गई। ईरानी टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलेगी। एमा रेडिकानो हार गई, डोना विकेट्स टाइटल जीत गई। क्वींस क्लब का ताज क्रोएशिया की टेनिस स्टार के सर सज गया। डोना ने 6-0 और 7-6 से कामयाबी हासिल की।